बिलासपुर से, जहां पर नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उड़ीसा और रायगढ़ में छिपकर आरोपी रह रहा था। और वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 लाख नकदी और एक लैपटॉप समेत 2 मोबाइल, एक एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड भी बरामद किया है। तोरवा थाना क्षेत्र में प्रार्थी भारत यादव और प्रकाश यादव के द्वारा 420 का एक मामला पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें आरोपी आशीष पात्रों के द्वारा उससे नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने और ठगी करने की बात आई थी, जिसमें आरोपी आशीष पात्रों को जो है रायगढ़ ब्रिजराज नगर उधर रहना लोकेशन आ रहा था। उसके आधार पर उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। और अगली खबर है रायपुर से, जहां पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई है और साथ ही बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ समेत कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे हैं। वहीं बैठक खत्म होने के बाद संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में बूथ कमेटी और राजीव भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है। तो वहीं इनके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 15 अगस्त को रायपुर में भारत जोड़ो अभियान को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 9 अगस्त को होने वाली विधानसभा वार में 75 किलोमीटर पदयात्रा पर चर्चा हुई है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी श्री पीएल पुनिया जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, डॉक्टर चंदन यादव जी सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे। इसमें राजीव भवन निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई, इसके अलावा बूथ कमेटी निर्माण की प्रगति समीक्षा की गई। साथ ही जो 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम एआईसीसी के द्वारा यहाँ छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, विशेष तौर पे जो पदयात्रा का कार्यक्रम विधानसभा वार 75 किलोमीटर चलना है, उसके बारे में निर्णय लिया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जो भारत जोड़ो यात्रा एआईसीसी के द्वारा निकाली जाएगी, वो यात्रा छत्तीसगढ़ होकर गुजरे और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने हाथ उठा के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और अगली खबर रायपुर से, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रथ यात्रा के पावन पर्व पर रायपुर की गायत्री नगर स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना कर आरती कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद राज्यपाल उइके ने परिसर में स्थित यज्ञ स्थल में स्थापित की गई भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया है और यज्ञ में पूर्णाहुति भी दी है, जिसके बाद श्रद्धा और उत्साह से भरे वातावरण में ढोल नगाड़े और शंख की ध्वनि के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं रथ तक लाई गई हैं। राज्यपाल उइके मंदिर परिसर में रथ यात्रा के लिए बाहर लाए गए भगवान जगन्नाथ जी की महाआरती में शामिल हुई और रथ खींचकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया है। में भगवान जगन्नाथ जी से इसे प्रदेश और देश के लिए, उनके कल्याण के लिए और इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश के विकास के लिए मैं आशीर्वाद मैंने मांगा है कि ये छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों का कल्याण हो और ये प्रगति के पथ पर और आगे बढ़े। आप सब लोगों को इस पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। और अगली खबर है रायपुर से, जहां पर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बनाया गया है और अभी सिन्हा छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन के लिए मांग की है। सिन्हा ने केंद्र सरकार भाजपा को आड़े हाथों भी लिया। महाराष्ट्र में तख्ता पलट कर उन्होंने कहा कि सत्ता की भूख अच्छी नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर भी कहा कि योजना पर व्यापक विचार विमर्श के बाद केंद्र सरकार को निर्णय लेना था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर फिर से विचार कर निर्णय लेने का आग्रह भी किया है। प्रवक्ता है सभी हमारे पत्रकार साथियों, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण,
राष्ट्रपति चुनाव था। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर भी सरकार से इस पर दोबारा विचार विमर्श करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। विपक्ष की ओर से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और आपको बता दें कि एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ उनका मुकाबला इस रेस में होने वाला है। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और दलों से समर्थन की मांग करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर है दंतेवाड़ा से, जहां पर वन मंडल अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वन एवं जलवायु परिवर्तन पौधा तोहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ दंतेवाड़ा विधायिका देवती कर्मा ने किया है। उन्होंने इसका शुभारंभ जिला वन विभाग कार्यालय में विविध प्रजातियों के पौधों से भरे 2 हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया है। वन विभाग के द्वारा विशेष पहल करते हुए पौधा तोहर द्वार योजना के तहत मंगाए गए पौधों को घर तक पहुंचाया जाएगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इच्छुक लोगों में 1 से 5 पौधा प्रदाय किया जाएगा और इसमें इच्छुक व्यक्ति जो पौधों का रोपण करना चाहते हैं घर पहुंच पौधे प्रदाय हेतु वितरण प्रभारी को कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर पौधा मंगवा सकते हैं। हमारा ये जो पौधा तोहरदार कार्यक्रम इस सरकार द्वारा हमारे पूरे स्टेट में 1 जुलाई को अपने हर वन मंडल में शुरू कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि हमारा जो भी कॉल आते हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनको अपने घर में या फिर बाड़ी में या फिर खेती में कुछ कम पौधे लगाना चाह रहे हैं लेकिन उनको उसके साधन नहीं मिलता लगाने के लिए, उनके लिए ये एक सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हम अपने घरों में ही हरियाली भरे और उससे हम अपने ज़्यादा ग्रीन कवर को बढ़ाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पर दंतेवाड़ा ज़िले में भी कल 1 तारीख को शुरू कर रहे हैं हम और 1 जुलाई से हम फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। जिसको चाहिए वो अपना फ़ोन या फिर व्हाट्सएप या फिर मैसेज भी करके अपने पौधे और एड्रेस और नाम बता के ले सकते हैं। और खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश में जिले भर में अधिकारी और कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली है। तो वहीं जिले भर में 3 स्तरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर सहित जिला स्तरों में हेलमेट पहनकर रैली निकालकर नियमित रूप से हेलमेट का उपयोग करने वाले योद्धाओं को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया है। इस तारतम्य में कसडोल ब्लॉक मुख्यालय के हर विभाग ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कसडोल अनुविभागीय अधिकारी भूपेंद्र अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा कर कलेक्टर साहब के निर्देशों का पालन करना बताया है। साथ ही एसडीएम अग्रवाल ने लोगों से हेलमेट पहनने की अपील करते हुए कहा कि बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें ताकि आप सुरक्षित रहें। महोदय, हेलमेट पहनने वालों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों से जो हमें सूचियाँ प्राप्त हुई थी, जितने भी हेलमेट पहनने वाले हैं उनका सम्मान किया गया यहाँ पास और उसके बाद हमने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया, जो भी उपस्थित थे सभी, और उसके बाद बाइक रैली निकाली गई शहर में संक्षिप्त रूप से और यहाँ समापन हुआ। उसके बाद खबर है बिलासपुर से, जहां पर रेलवे परिक्षेत्र के श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बाजे गाजे और हर्षोल्लास के साथ निकाली गई है और रथ को खींचने के लिए दर्शनार्थियों में होड़ मची हुई थी। जहां से भी रथ यात्रा गुजरी उसका जगह जगह पर भव्य रूप से स्वागत भी किया गया है। बिलासपुर बहुत ही धार्मिक स्थान है और वर्षों से जो है उड़िया समाज द्वारा, उत्कल समाज द्वारा यहाँ पर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और जिस प्रकार से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा, बलभद्र भगवान सबकी यात्रा निकाली जाती है, उसी प्रकार की रथ यात्रा बिलासपुर में वर्षों से निकाली जा रही है उत्कल समाज, उड़िया समाज द्वारा। मैं समाज के सभी लोगों को और रथ यात्रा आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ महाप्रभु से, माता सुभद्रा से, बलभद्र भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बिलासपुर, हमारा छत्तीसगढ़ जो है सुख शांति समृद्धि का टापू बने।
और अगली खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में छेरा पहरा की रस्म पूरी कर सोने की झाड़ू से बुहारी लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की है। और साथ ही इसके पहले मुख्यमंत्री ने यज्ञशाला के अनुष्ठान में सम्मिलित हुए और हवन कुंड की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की। जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती भी की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। पूरे देश में रथ यात्रा की धूम है। सभी जगह भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है और प्रसाद के रूप में गजामुंग का वितरण किया जाता है। और आज रायपुर में भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना आरती करने का सुअवसर मिला। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।